नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और एलडीसी स्पेशल वीडियोस में एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। और आई होप ये वीडियो आपकी एग्जाम को क्रैक करने में फायदेमंद होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर भी वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन पहला, इफ एनीबॉडी वांट्स माय टिकट, फिर इन द ब्लैंक दे रखा है कैन हैव इट, यानी कि यहाँ पर हमारे इन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है दे, इट और देम। तो देखिएगा गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम कौन सा चूज करें यहाँ पर, क्योंकि दे यूज करें, इट करें या देम करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो ध्यान रखना, इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब प्रोनाउन, ठीक है, द प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर एनीबॉडी कौन सा होता है, यानी कि एनीबॉडी अगर आएगा तो उसके बाद में कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, हमें दे यूज करना है। याद रख लेना इस चीज को, तो ज्यादा माइंड पे प्रेशर देने की रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगर रूल याद है तुरंत अप्लाई हो जाएगा। क्या करना है, एनीबॉडी के बाद में कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, दे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दे। फिर आता है माई पेरेंट्स एज वेल एज आई अनहैप्पी। अब देखिएगा हमारा ये जो एज वेल एज जब आता है तो वाक्य में एज वेल एज के जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं, वर्ब यूज करेंगे। यानी कि यह सिंगुलर और प्लूरल किसके अकॉर्डिंग होगी, इस एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा पेरेंट्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, वर्ब। फिर है द फादर अलोंग विथ, अलोंग विथ में भी यही कंडीशन सप्लाई हो रही है। अलोंग विथ जो है उसमें भी यही कंडीशन सप्लाई होगी, और अलोंग विथ के पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द फादर है। फिर आगे इज थ्री सन्स, एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोइंग, तो गोइंग तक एंड है। अब देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्री सन्स को देख करके तुरंत के तुरंत क्या कर देते हैं, प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं। ये सिंगुलर है या प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, अलोंग विथ के जो पहले सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग काम में लेंगे। तो द फादर लिखा हुआ है और द फादर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉच। फिर से सुन लीजिएगा, इफ एनीबॉडी वांट्स टू माय टिकट, कोमा, फिर फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है कैन हैव इट, हमें दे, इट या दे में से फिल करना था। तो हमारा रूल कहता है एनीबॉडी जब आता है तो उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, दे प्रोनाउन यूज करते हैं। सो दे इज द करेक्ट आंसर, टू बी क्लियर। फिर माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, फिर फिल इन द ब्लैंक और अनहैप्पी लिखा हुआ है। तो गाइस सिंपल सा लॉजिक है, जब भी एज वेल एज आता है तो उसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल यूज करेंगे। सो दैट हमारा यहाँ पर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ वर्ब यूज किया है, तो क्या आ जाएगा, हमारा वर्ब सही होगा। ओके, तो माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वर अनहैप्पी। अगला है द फादर अलोंग विथ हिज थ्री सन्स, फिल इन द ब्लैंक और लास्ट में गोइंग लिखा हुआ है। वही कंडीशन अप्लाई है, अलोंग विथ के आए या एज वेल एज आए तो इनके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल यूज होगी। सो दैट यहाँ पर द फादर जो है सिंगुलर है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा वॉच। तो भी क्लियर, जब रूल तुरंत याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका आंसर करेक्ट। द पोइट एंड फिलोसफर, देखिएगा ये यहाँ पर एक ही भाव को व्यक्त कर रहा है। जब एंड से दो नाउन जुड़े हुए एक ही भाव को व्यक्त करते हैं, एक ही व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ दोनों जगह आर्टिकल लगा हुआ होता, द पोइट एंड द फिलोसफर, तो ये अलग अलग होते हैं, किंतु आर्टिकल सिर्फ द पोइट के साथ लगा हुआ है और आगे एंड फिलोसफर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति की विशेषताएं बता रहे हैं। तो डेफिनेटली कि हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ईच। अगला ईच ऑफ द बॉयज अवॉर्डेड ए प्राइज। अब यहाँ पर ईच ऑफ बॉय जो है, ईच ऑफ हुआ, इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, जिन वाक्यों में वाक्य किससे जुड़ा हो, यानी कि हमारा शुरुआत ईच ऑफ से हो, तो हम लोग वर्ब सिंगुलर काम में लेते हैं। तो इसलिए ईच ऑफ द बॉयज के साथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉज। ईच ऑफ द बॉयज वॉज अवॉर्डेड ए प्राइज। सो गाइस इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। हम लोग रेगुलर आपके लिए एलडीसी स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, सो दैट आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।